अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आ रहा है मतलब आपकी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वायर की लेंथ पर, वायर के एरिया पर, वायर के नेचर पर, यानी कि इस मटेरियल का बना है और उसके टेम्परेचर पर। सर कॉन्सेप्ट तो सारे समझ में आ जाते हैं बट फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं। मैंने फॉर्मूला चार्ट बना लिया, सामने चिपका दिया, बट फिर भी सारे फॉर्मूला कवर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है। बट अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं करवाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर क्लास 10th। लास्ट मिनट रिवीजन है। अगर तुमने ये वीडियो देख लिया अपने एग्जाम से पहले तो सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे, सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन तुम बिल्कुल कर लोगे। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो हर एक फॉर्मूला खुद से लिख के देखो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाए और एग्जाम वाले दिन तुम बिल्कुल भी ना भूल पाओ इस वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फॉर्मूले से। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्लस होता है फोकस करना, यहां पर f होता है फोकल लेंथ, v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सारी डिस्टेंस जो है हम वो पोल से मेजर करते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये कहता है कि पोल के लेफ्ट में सारी डिस्टेंसेस जो भी आप ले रहे हैं वो नेगेटिव होंगी, पोल के राइट साइड में सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, मिरर फॉर्मूला। फिर इसके बाद जो है बेटा आपका आता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन जो कि होता है -v/u बराबर hi/ho। यहां पर hi है हाइट ऑफ इमेज, ho है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मिरर का मैग्निफिकेशन होता है उसमें माइनस आता है। अब मैग्निफिकेशन को पढ़ने का दो तरीका होता है। मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आ रहा है मतलब आपकी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है तो जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। ओके सर। फिर आता है हमारा तीसरा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां पर माइनस लगा होता है, मिरर फॉर्मूले में प्लस लगा होता है, ध्यान रखना। पहले 1/v आता है, माइनस 1/u आता है। फिर लेंस के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सिमिलर होता है मिरर जैसा, बस माइनस साइन नहीं होता है। तो m बराबर v/u बराबर hi/ho। ओके सर। फिर यहां पर आता है पावर ऑफ लेंस, जो कि होता है p बराबर 1 फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ लेना है मीटर में, और अगर फोकल लेंथ मीटर में लेंगे तो पावर की यूनिट क्या होगी, ऐसा ही फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। फिर आता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू या n से, और वो होता है c/v, जो कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। यहां पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि कांस्टेंट होता है, एंड v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। अब देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पर लाइट की स्पीड कम होगी और वाइस वर्सा हो जाएगा। ओके सर। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्नेल्स लॉ, जो कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। इसको दो तरीकों से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट रे जब जा रही है तो आप इसको लिख देंगे μ1 sin I बराबर μ2 sin R। यहां पर μ1 है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और यहां पर R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R बराबर μ2 अपॉन μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लाइट चैप्टर के। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड विथ यूनिट यहां पर लिखा है। अब इससे रिलेटेड तीन फॉर्मूले हो सकते हैं, I बराबर Q अपॉन T, या Q बराबर IT, और एक और फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी चार्ज जो है वो हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इसके रिलेटेड तीन फॉर्मूले, V बराबर W अपॉन Q, या फिर यहां से W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, या फिर यहां से Q बराबर हो जाएगा W अपॉन V। ठीक है सर। फिर हम आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन या बोले तो उसका टेंपरेचर कांस्टेंट है तो उसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, R से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहां से दो फॉर्मूले आपको बन जाते हैं, R बराबर V अपॉन I और करंट हो जाएगा V अपॉन R।
मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को सर्किट में दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। सीरीज में जब जोड़ते हैं तो आर इक्विवेलेंट या आर टोटल हम कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सम करके, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर और भी है तो सबको आपस में जोड़ते जाइएगा। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, तो 1/R P बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने हैं सबको आपस में जोड़ दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो वो डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पर, वायर की लेंथ पर, वायर के एरिया पर, वायर के नेचर पर, यानी किस मटेरियल का बना है, और उसके टेम्परेचर पर। तो R बराबर रो L बाई ए, यहां पर रो होता है रेजिस्टिविटी, जो कि सिर्फ मटेरियल डिपेंडेंट होता है, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। फिर लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, P बराबर W अपॉन टी, या फिर आप इसको कह सकते हैं एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम होते हैं। ओके सर। फिर अगला फॉर्मूला होता है P बराबर VI, वोल्टेज इंटू करंट। फिर आप अगर यहां से I को रिप्लेस कर देंगे ओम्स लॉ से, I की जगह आप V बाई R रख देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर V स्क्वायर बाई R। फिर आप इस फॉर्मूले में क्या कर दीजिए, इस फॉर्मूले में आप V को रिप्लेस कर दीजिए, V की जगह IR रख देंगे, तो नया फॉर्मूला आ जाएगा P बराबर I स्क्वायर R। इस फॉर्मूले से एनर्जी बराबर हो जाएगा पावर इंटू टाइम, और W जो है वो हो जाएगा इस फॉर्मूले से W I स्क्वायर RT, क्योंकि P की जगह आप I स्क्वायर R रखेंगे और T है। तो ये आपका एक कंबाइंड फॉर्मूला बन गया। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, वो रिलेशन फाइंड कर लिए इस फॉर्मूले से। और एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, ताकि सारे फॉर्मूले याद हो और कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो मिलेंगे एक दूसरी और वीडियो में, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैप देने वाला हूं चैप्टर वाइज। तो वीडियो को, इसको भी देखना और उस वाले वीडियो को भी फॉर श्योर देखना। चलिए टाटा बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.